सत्संग में संतों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। नाम की महिमा को आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। नाम की महिमा के विषय में कहाँ तक कहें, कभी कभी भक्तों में भी नाम को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। भैया तुम कौन से संप्रदाय से हो, हम अमुक संप्रदाय से हैं। सामने वाला कहता है हमारी संप्रदाय से तुम्हारी संप्रदाय छोटी है। वो कहता नहीं नहीं, हमारी संप्रदाय सबसे बड़ी संप्रदाय है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुजी का जो तिलक है समस्त संप्रदायों में पूजनीय तिलक है। कभी कभी सांप्रदायिकता इतनी फैल जाती है कि महात्मा भी लड़ बैठते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जो नाम रूप में जकड़े हैं वो दुनिया में झगड़े हैं। वो नाम और रूप से ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए वो लड़ाई और झगड़ा करने लगे। अरे आपको साधारण संतों की क्या बात बताएं। आप तुलसीदास जी और सूरदास जी की कथा सुनो। सूरदास जी रहते हैं वृंदावन में। एक बार अवध का दर्शन करके तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पधारे, और वृंदावन में जैसे ही आए तुलसीदास जी महाराज, किसी से पूछा हम सूरदास जी से मिलना चाहते हैं, बताइए सूरदास जी कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ, यमुना किनारे बढ़िया कुटिया है, वहीं पर सूरदास जी आपको बैठे मिल जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज मंद मंद गति से चले। सूरदास जी महाराज कुटिया में बैठे थे। सूरदास जी को जैसे ही खबर लगी तुलसीदास जी आए हैं, तुरंत कुटिया से बाहर आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एक दूसरे को। संतों में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। संत तो संत ही होते हैं, संत तो समान होते हैं। तो संत लोग एक दूसरे से मिलने पर क्या करते हैं, एक संत उसको प्रणाम कर लेता, दूसरा संत उसको प्रणाम कर लेता। ये मर्यादा है। एक दूसरे को प्रणाम किया, गलवैया डाल करके दोनों कुटिया में चले गए। सूरदास जी महाराज ने कहा तुलसीदास जी, मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को सुंदर हलवा और खीर का भोग लगाया है, आप भी पाओ। तुलसीदास जी ने बढ़िया भोग प्रसाद पाया। तुलसीदास जी और सूरदास जी ने बढ़िया भोजन करने के बाद रात्रि में सत्संग करते 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 तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, सूरदास जी आप भले ही मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे जो गोपाल जी हैं लड्डू गोपाल, ये मेरे राम जी की बराबरी नहीं कर सकते। ये तुलसीदास जी के मुख से निकल गया। अब इतना कहाँ सुन पाते सूरदास जी। सूरदास जी को तो भयानक क्रोध आया। अरे तुलसीदास जी कैसी बात करते हो, मेरे लड्डू गोपाल में और राम जी में तो बहुत अंतर है। मेरे लड्डू गोपाल की क्या बराबरी करेंगे तुम्हारे राम जी। और दोनों संतों की ऐसी चर्चा हुई, ऐसी चर्चा, दोनों महात्मा अपने अपने इष्ट को लेकर के लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। पूरी रात सोए नहीं, लड़ते ही रहे। सवेरा हुआ, वृंदावनवासी सब इकट्ठे हो गए। भैया कैसे लड़ रहे हो? सूरदास जी ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम जी बड़े हैं, लेकिन इनके राम जी बड़े नहीं हैं, मेरे कृष्ण बड़े। तुलसीदास जी ने कहा यह झूठ बोलते हैं, इनके गोपाल जी मेरे राम जी से कैसे बड़े हो सकते हैं, मेरे राम जी बड़े हैं। गांव वालों ने दोनों की ये सब चर्चा सुनी तो दोनों के सामने गांव वालों ने कहा लड़ो झगड़ो मत भैया, ऐसा करते हैं अभी निर्णय होता है, आपके सामने हम पेड़ की डाली पर एक तराजू बांधेंगे और एक पलड़े में आप अपने राम जी को लेकर के बैठना और एक पलड़े में हे सूरदास जी आप गोपाल जी को लेकर के बैठना। जिसमें ज्यादा वजन होगा उसका पलड़ा नीचे को झुक जाएगा, हम उसी को ही बड़ा मान लेंगे, जिसमें ज्यादा वजन वही बड़ा। अब तो पंचायत बैठ गई, तराजू बांधा पेड़ की डाली पर। सबसे पहले सूरदास जी महाराज पलड़े में बैठे और जैसे ही तराजू के पलड़े में बैठने के पहले कहना चालू किए, आओ मेरे लड्डू गोपाल जी। ऐसा बोल करके पलड़े में बैठ गए। दूसरे पलड़े में जैसे ही तुलसीदास जी महाराज बैठने को उद्यत हुए,
तो बैठते बैठते तुलसीदास जी ने चिल्ला करके कहा, आओ मेरे सीताराम जी। अब होना क्या था, जैसे ही तुलसीदास जी पलड़े में बैठे, सूरदास जी का पल्ला ऊपर और तुलसीदास जी का पल्ला नीचे। गांव वालों ने जय घोष किया, राम लला सरकार की। सब लोग जय घोष करते हैं। सभी पंचायत में निर्णय निकल गया, सूरदास जी के कृष्ण बड़े नहीं हैं, तुलसीदास जी के राम जी बड़े हैं। अब होना क्या था, नजर नीचे करके क्रोधावेश में आकर के आंखों में आंसू ला करके सूरदास जी लड्डू गोपाल के पास में चले गए और लड्डू गोपाल से कहते हैं, आज से तुम्हारे लिए हलवा नहीं बनाऊंगा, आज से तुम्हारे लिए कोई भोग प्रसाद तैयार नहीं करूंगा, आज से मैं तुम्हें कोई पद नहीं सुनाऊंगा। अरे बीच सभा में मेरी नाक कटवा दी तुमने, आज तुम्हारा वजन बढ़ जाता तो क्या बिगड़ जाता। नहीं रहा गया लड्डू गोपाल से। रोते हुए सूरदास जी के सामने लड्डू गोपाल प्रकट हो गए और लड्डू गोपाल ने कहा, आप मुझे दोष देते हो, मेरा दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है। तो सूरदास जी ने कहा, और क्या मेरा तो दोष है, मैं ही तुम्हें पद सुनाता हूँ, मैं तुम्हें नहलाता धुलाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए नए पकवानों का भोग लगाता हूँ, यही तो दोष है मेरा। लड्डू गोपाल कहते हैं, काय को नाराज होते हो। अरे जब तुम बैठने लगे पलड़े में तो तुम्हारी हड्डी पसली तो वैसे ही चमक रही है। 50 किलो वजन तुम्हारे अंदर, 25 किलो वजन मेरे अंदर, और तुमने बैठने से पहले क्या कहा, आओ मेरे गोपाल जी। तो मैं भी दुबला पतला, तुम भी दुबले पतले। और तुलसीदास जी बैठने से पहले क्या बोलते हैं, बोले क्या बोले, उन्होंने बैठने से पहले बोला, आओ मेरे सीताराम जी। तो सीता जी भी आ गई, राम जी भी आ गए, और ऊपर से 90 किलो का वजन तुलसीदास जी का। तो बताओ हम आकाश में टंगेंगे कि नहीं टंगेंगे। सूरदास जी को बड़ा खेद हुआ, अरे राम राम, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो मैंने देख ही नहीं पाया। तुरंत लड्डू गोपाल को सिंहासन पर रखा, पंचायत के सामने दौड़ करके आए, बोले दोबारा तुलेंगे, दोबारा तुलेंगे, अभी पंचायत में निर्णय पास नहीं हुआ है, दोबारा तुलेंगे। बोले क्या हुआ, बोले मेरे लड्डू गोपाल में भी कम वजन है, मेरे अंदर भी कम वजन है, हम दोबारा तुलेंगे। अब की बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गए। अरे तुम्हारे गोपाल जी बड़े, मेरे राम जी छोटे, या मेरे राम जी बड़े, तुम्हारे गोपाल जी छोटे, क्या बिगड़ता है। कम से कम आज ये तो निर्णय निकल गया कि आप और हम लोग अपनी अपनी इष्ट के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, यही आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम जी के नाम के प्रति और कृष्ण के स्वरूप के प्रति जिसके जीव में, जिसके हृदय में समर्पणता का भाव और प्रेम का भाव बना रहे, इससे बड़ा और क्या सत्संग हो सकता है, इससे बड़ा और क्या कृपा प्रसाद हो सकता है। नाम रूप में जो जकड़े हैं वो दुनिया में झगड़े हैं, नाम रूप से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन कब होगा ऐसा, जब हम लोग नाम रूप से ऊपर उठ करके संत समाज में बैठ करके प्रेम को हृदय में बैठाएंगे। सामने वाले ने कहा मेरे राम जी बड़े, ठीक है महाराज तुम्हारे राम जी बड़े, उनको सम्मान करो, क्योंकि राम जी की वाणी है, जो एक दूसरे से प्रेम रखता है मैं उसी के ऊपर जल्दी प्रसन्न होने लगता हूँ।